वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट 4। यानी कि हम किस तरह से एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसका मेथड देखेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसे आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या मेथड हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये आपके इल्म में है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस 16 होती है, और इसी तरह से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस होती है हमारे पास 10। सो वी आर कन्वर्टिंग बेस 16 इनटू बेस 10। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये आपको मेथड बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने बात की थी एक्सपेंशन मेथड की, सेम एक्सपेंशन मेथड हम यूज़ करेंगे इस कन्वर्जन के लिए भी। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये आ रहा है कि पहले हम कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी को डेसिमल में, जबकि अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। तो आपने बेसिस जहन में रखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट डाउन द डिजिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। लास्ट में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले बाइनरी नंबर लिखे थे क्योंकि हमें बाइनरी नंबर्स गिवन थे। उसके बाद हमने ये किया था कि जिस नंबर को भी डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना होता है उसी नंबर की बेस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपेंशन मेथड का ये रूल है। तो यहाँ पे क्योंकि हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और हेक्साडेसिमल की बेस है 16, सो हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हर हेक्साडेसिमल डिजिट के साथ। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी पावर्स लिखेंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 0 1 2 3। तो लिस्ट द पावर ऑफ 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0, यानी कि 16 पावर 0 आएगी राइट मोस्ट साइड पे, फिर 16 पावर 1, फिर 16 पावर 2। तो ये 0 1 2 वाला कॉन्सेप्ट सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई 16 कोरस्पॉन्डिंग पावर्स टू ईच हेक्साडेसिमल वैल्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से। क्यों 2 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हम बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे थे। अब जबकि हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज 16 पावर, राइट। लास्ट में हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसको कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं इन सारी एडिशन के दरमियान में, सॉरी इन सारी मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में हम इनको बाद में ऐड करते हैं और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक नंबर है B39। आपको पता है जो B है ये डेसिमल में तो नहीं होता, ना ही बाइनरी में होता है, तो हेक्साडेसिमल में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके इक्विवेलेंट क्या नंबर है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए जब हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन के इंट्रोडक्शन की बात की थी। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप वो ज़रूर सुने ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 39 यानी कि ये 3 डिजिट्स हैं हमारे पास डेसिमल हेक्साडेसिमल के। एक चीज़ यहाँ पे आपने और ध्यान में रखनी है, जब हम इस पूरे नंबर की बात करते हैं B39 की, सो हम इसको कहेंगे कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। लेकिन इस हेक्साडेसिमल नंबर में 3 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं, तो ये नंबर और डिजिट इसका जो डिफरेंस है वो भी आपको जहन में रखना चाहिए। सो अभी हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन मेथड का आपको मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी हेक्साडेसिमल डिजिट हैं, लाइक B है, 3 है, 9 है, इन तीनों डिजिट्स को अलग अलग हमने 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, इन तीनों डिजिट्स को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर पावर्स आ गई स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दैट इज 0, राइट मोस्ट साइड पर 0 1 2, 3 डिजिट्स थे तो 3 पावर्स तक वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 तक गए। ये आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये 3 डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 7 डिजिट भी हो तो आपने इधर को लेफ्ट साइड पे आप चलते जाएंगे पावर में, 0 1 2 3 4 5 6, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। वैल्यू जितनी मर्जी भी आपकी एक्सीड कर देती है। और इसी तरह से इन तीनों मल्टीप्लिकेशन के दरमियान हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब हम इनको कंप्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को। अभी हमने मेथड में देखा है। तो सबसे पहला तो हमें ये इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि एक्सपेंशन मेथड में हम अरेंज कैसे करेंगे। अभी हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कर रहे हैं, लास्ट टाइम जब हम बाइनरी को डेसिमल में कर रहे थे तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, बाकी चीज़ें सेम थी। तो ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है, दोनों में एक्सपेंशन मेथड यूज़ हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये बात भी समझ आ गई कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, ऑक्टल हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, जब भी हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा एक्सपेंशन मेथड, यानी इस स्टाइल में पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने ये अरेंज कर लिया, उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अगर रेगुलर ये सीरीज़ में सुन रहे हैं तो आपके इल्म में है कि जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है उसमें हमने सबसे पहले क्या बात की थी, हमने ये डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम जब डिस्कस किए थे तो हेक्साडेसिमल में हमने अलग अलग डिजिट्स डिस्कस किए थे कि 0 से 9 तक तो डिजिट सेम है, उसके बाद A से लेकर F तक डिजिट्स हैं। तो B
किस नंबर के इक्विवेलेंट है। बी हेक्साडेसिमल में तो एज ए डिजिट यूज़ होता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन में या कैलकुलेशन में जाएंगे तो हमें उसका इक्विवेलेंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो बी किसके इक्विवेलेंट था, अगर आपको याद हो, ए 10 के इक्विवेलेंट था और बी 11 के इक्विवेलेंट था। तो यहाँ पे हम बेसिकली बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 11, राइट। इसी तरह से हम अगर आगे इसको सारा इरेज कर देते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो बी की जगह पे 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद हमारे पास आ रहा है 16 पावर 2। तो 16 पावर 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 256। तो हमें यहाँ पे लिख देना है 256। यहाँ पे इसको क्लियरली समझ लें, b के इक्विवेलेंट हमने नंबर लिख दिया, दैट इज़ 11, और 16 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आया है 256। दरमियान में प्लस का साइन एज इट इज़ आ देगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई 16 पावर 1, 16 पावर 1 आपको पता है 16 ही होता है, और अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 48, राइट। उसके बाद हम आगे इसी तरह से चलेंगे। यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट लिखने की बजाय 9 मल्टीप्लाई 16 पावर 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें। जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 आता है। 16 पावर 0 हो, 2 पावर 0 हो, 156 पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर में अगर 0 आए तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 आता है। तो 16 पावर 0 हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसको यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास फर्दर रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो इज़ इक्वल टू 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 से तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2816, राइट। उसके बाद ये प्लस 48 हम एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर इसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपको पता है 9 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2816 प्लस 48 प्लस 9, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 2873, 2873, राइट। ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये किया है बेसिकली कि एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हुए ये जो डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास एक नंबर मौजूद था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। यानी कि ये जो नंबर हमारे पास आया है 2873, इसकी बेस क्या है, 10, ठीक है। यानी हमने इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि B39 जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास, अगर हम इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन मेथड तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2873, और इसकी बेस हमारे पास क्या होगी, 10। तो सिंपली इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर, सॉरी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमने आज बात की है कन्वर्जन नंबर 4 की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने 4 कन्वर्जन्स किए, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि हमने मेथड सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं। फर्स्ट 2 कन्वर्जन में हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया, उसके बाद ये जो भी 2 कन्वर्जन्स किए हैं इनमें हमने जो मेथड यूज़ किया वो है एक्सपेंशन मेथड। तो इसका मतलब है अगर हमें 2 मेथड्स पता हों तो हम 4 कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट कन्वर्जन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम एक मेथड सीखेंगे, और वही मेथड हम जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी काम आएगा, और उसमें फिर एक इंटरेस्टिंग जो है वो इजी ट्रिक का आपको बताएंगे, जिससे आपको वो पूरा एक उसमें टेबल यूज़ होता है, वो टेबल याद करने की बजाय आप टेबल खुद से क्रिएट कर सकेंगे। उन वैल्यूज़ को आप कह लें कि आसानी से आप उसको मैनेज कर सकेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।